स्वामी जी, अगर हम मोटापे की बात करें तो मोटापे से 100 बीमारियां बढ़ रही हैं। 100 बीमारियों की जड़ है मोटापा। भारत में 70% लोग ओवरवेट हैं। तो 5 योग का पैकेज बताइए जो ओबेसिटी की बीमारी को दूर करते। स्वामी जी, आप इसका जवाब दें उससे पहले देश के उन तमाम लोगों की तरफ से आप शुक्रिया के हकदार हैं जिन्होंने अपना वजन आपको देख देख के घटाया है। साथ ही साथ धरती माता भी आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं क्योंकि आप लगातार लोगों का वजन कम कर रहे हैं। चलो ये कर दो। तो देखो ये ऐसे तो ये मोटापा ऐसे डर के भागा देववाणी से, बेचारा कई हजार किलोमीटर दूर चला गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अरे बोले भागो भागो भागो, ये तो रोज योग करती है। तो जो देववाणी जी की तरह, देव गरिमा जी की तरह, हमारी गरिमा मई इन बेटियों की तरह ये अभ्यास करेंगे। और ये स्थित कोणासन और चक्की आसन, आप चक्की घुमाओ भाइयों हमारे। हाँ, और जो अपने बच्चों का ऐसे शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, न बच्चे मोटे हो न पतले हो, हाँ न कोई रोगी हो, बल्कि उनके भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व पैदा हो कि वो अपने परिवार का, कुलवंश का, भारतवर्ष का नाम रोशन करने वाले बने और जीवन में कुछ ऐसा करें कि नया इतिहास घड़े। ऐसे ये और लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये देववाणी जी के साथ करना। देखो ये दोनों पैरों से कर रही है और मैं एक एक पैर से करके बता रहा हूं। देखो ऐसे एक एक पैर से ऐसे। अब ये 5 ही अभ्यास पर्याप्त है। खाली पेट, गोधन अर्क और मेदो हरवटी। 4-4 गोली ले लो। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो कोई गर्मी नहीं होगी। एक एक पैर से, दोनों पैरों से। पादवृत्तासन ऐसे, और थाई बटक सिर्फ हल्के हो जाएंगे। किसी किसी का एक एक पैर हेरा मारा 30, 40, 50 किलो का हो जाता है। और उसके लिए पादवृत्तासन ऐसे एक एक पैर से पूरी गोलाई में। जो दोनों पैरों से कर सके वो तो दोनों से करना। पादवृत्तासन, अर्धहलासन और द्विचक्रिकासन। ये अर्धहलासन और ये द्विचक्रिकासन। देखो द्विचक्रिकासन, चलो मैं दोनों पैरों से कर लेता हूँ, देववाणी जी एक एक पैर से कर लेंगे। अब जिनके पैर भारी भरकम होते हैं ना, तो उनको तो एक घुमाने में ऐसा लगता है जैसे हिमालय में साइकिल चल रही हो, और हमारी वाली ऐसे चल रही है जैसे ढलान में उतर रही हो। ऐसे मेदो हरवटी, वेट को 4-4 खा ले, और वो भी लौकी के जूस के साथ। थोड़ी देर अनाज और खास करके गेहूं और चावल बंद कर दे, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दे, नमक मीठा बहुत खा लिया। नमक खा करके पहले जो है खारा हुआ, फिर ज्यादा नमक खाने से, नमक ज्यादा डाल दो कड़वा हो जाता है। जीवन में कड़वाहट आ गई है, नमक मीठा बंद कर दो। मीठा खा करके, अब मीठा नहीं खा रहा तुमको, तुम मीठे को नहीं खा रहे हो, मीठा तुमको खा रहा है, शुगर तुमको खा रही है, तुम भोजन को नहीं खा रहे हो। जब भोजन तुमको खाने लगे और तुम्हारा मन ललचाने लगे, तो भोजन को बोलना, अरे तूने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुझे तड़पाता हूं, तो मेरे भीतर घुस के देख, ऐसी की तैसी। अब पहले भोजन उनको बुलाता है जो भोजन भट्ट है, और हमारे जैसे के लिए ये तड़प रहे बेचारे, देखो फल, अरे बाबा हमारा भी मोक्ष कर दे। और मैं कहता हूँ पढ़ा रहो, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। तो किसी जो है, किसी का भोजन किसी के भीतर घुसने के लिए तड़प रहा है, और किसी का दिल तड़प रहा है मैं खा जाऊं खा करके। रे रामा रामा, पेट इंडिया गेट जैसा, कमर कमरा जैसी। चलो बैठो बच्चों, ये कपालभाति बड़ा अच्छा है, कपालभाति। और बाद में तो हमारी तरह पेट ऐसे घुमा देंगे फिरकी की तरह। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल जो बार बार हमसे पूछा गया कि हम ये सवाल आप तक पहुंचाएं, वो लोग जो किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी एक किडनी बेकार हो गई है, फेल हो गई है, यानी एक किडनी के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या वो योग करते हुए एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं? और कौन कौन से अभ्यास नहीं करने, ये भी जरा बताइएगा, और खाने पीने में उन्हें किन बातों का ख्याल करना है? किडनी
किडनी के रोगी है ना, उनको ऐसे बहुत कठिन अभ्यास को वो भी उनके लिए जिनके किडनी में स्वेलिंग है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनका यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, और जिनको पॉलीसिस्टिक किडनीज है, उनके लिए मयूरासन जो कर रहे थे बच्चे, एक बार दोबारा करो मयूरासन, दोनों हाथों से कर लो, एक से तो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। चलो मयूरी आसन बेटियों आप करो, मयूरासन आप करो, मयूरी आसन पद्मासन में बैठ के करो जी, देवानी जी सब बेटियाँ, मयूरी आसन बेटियाँ, मयूरासन हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये नहीं करना कि किडनी की इंजरी वालों को, उनको आराम आराम से कपालभाति, आराम आराम से अनुलोम विलोम, आराम आराम से योग मुद्रासन, मंडूकासन, और उनको चंद्रप्रभा गोक्षरादि ट्रेडिशनल औषधियों में ट्राइगन कोरिगन हमने गोखरू और धनिए से बनाई हुई, नहीं तो गोखरू धनिए का पानी पी ले, जौ का ही आटा खाएं, जौ का ही दलिया खाएं, और गेहूं चावल बंद कर दें। हाँ देखो ये नहीं करना, मयूरी आसन मयूरासन, उनको मंडूकासन करना है, पवन मुक्तासन करना है। पवन मुक्तासन कितना इजी है, देवानी जी की तरह कर लो, और मंडूकासन मेरी तरफ से कर लो, आराम आराम से कर लो। और हमने रिनोग्रिट बना दिए इसके लिए, नीम के पत्ते, पीपल के पत्तों का जूस, खाने में केवल फ्रूट्स और आटे में केवल जौ का आटा देते हैं। कितनी भयंकर किडनी खराब हो, जिन की एक किडनी 100 साल तक चलेगी, 150 साल तक चलेगी, और मेरी किडनी तो मेरे जाने के बाद भी चलेगी। 2-3 पीढ़ियों तक हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारी आंखें काम आ सकती हैं। इतनी प्रकृति परमेश्वर ने बनाया, तो एक ही किडनी पर्याप्त है, 2 तो एक्स्ट्रा में दे रखी है, एक हार्ट की आर्टरी भी क्लियर हो तो पर्याप्त है, 3 तो एक्स्ट्रा दे रखी है, एक आंख से भी पूरा दिखता है, एक आंख तो एक्स्ट्रा दे रखी, एक कान से भी सुनाई देता है, और हमारे तो एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर से सुनाई देता है, पूरी संवेदनाओं से हम तो भरे हुए हैं। तो ये एक किडनी वाले बिल्कुल ना घबराएं, ये पॉइंट भी थोड़ा दबा लें हथेली के बीच में। तो रिनोग्रिट, हा, इसके लिए अप्रतिम है रिनोग्रिट, ऐसे ये, और ये हाथ में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन कितना इजी है, देखो सब बेटियां मंडूकासन कर रही हैं, पवन मुक्तासन ऐसे इतना इजी है, इसी को कर लें। ये पॉइंट दबा ले दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और अच्छा स्वामी जी, जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं ना, ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, उससे भी किडनी पर प्रेशर बढ़ता है, इससे बचे। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, जो लोग सर्दी का मौसम बहुत पसंद करते हैं, उनकी अनुलोम चाहत विलोम पूरी हो करो, चुकी है। ये सबके लिए। सर्दियां अब शबाब पर हैं, लेकिन वो लोग जिनको जोड़ों का दर्द परेशान करता है सर्दी में, जिनका आर्थराइटिस बढ़ जाता है, जिनको पुरानी चोट लगी है, वो सारे दर्द उभर आए हैं इस मौसम में। तो जोड़ों का, हड्डियों का कैसे ख्याल रखा जाए? हाँ ये आपने बताया, ये 2 चीजें बड़ी बढ़ती है, आर्थराइटिस और अस्थमा। अस्थमा ना बढ़े इसके लिए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, नाक में नशे अणु तेल का, और स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, ब्रोनकोम या स्वासारी गोल्ड ले ले, करक्यूमिन गोल्ड ले ले, गले में खर ऐसे बड़े खटरा हो गया, गला खतरा हो गया, तो कंठामृत और लवंग आदि खदिरादि वटी ले ले। जिनको जोड़ों में दर्द हो जाता है ना, देखो ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है, ऐसे एक एक अंग का, ऐसे हाथों का, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, खाली पेट पीडारीर गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा का पाउडर या वातारी चूर्ण हमने उपलब्ध करा दिया, उसी को ले लें। पीड़ांतक क्वाथ, दशमूल का क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ, ये सब क्वाथ, पारिजात क्वाथ, ये सब हमने सबको उपलब्ध करवा रखा है। पारिजात के पत्ते, फूल फ्रेश भी आजकल मिलते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना तो सबको मिलता है, सरगवा, उसके कच्चे फलों की सब्जी, कच्चे फलों का अचार, पके हुआ का तो महाराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में उसका वो सब्जी जैसा बना के खाते ही हैं, सरगवा बोलते हैं, सहजना, मोरिंगा, ये बड़ी अच्छी चीज़ें। और दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर नहीं खानी। लहसुन कल्प अच्छा है, लहसुन कल्प 3 से 5 कली से शुरू करें और 10, 15, 20, 25 तक जा सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है लहसुन कल्प। और इससे हमने जो टेढ़े मेढ़े थे एकदम, एंक्लोजिंग स्पाइटिस, HLV27, तमाम ये जो उपद्रव हैं,
जी। आरए से लेकर के सीआरपी से लेकर के सारे ठीक हो जाते हैं। सीआरपी मतलब सीआरपी वो नहीं है, फोर्स वाला नहीं, ये रोग वाला सीआरपी है। ये बढ़ जाता, पॉजिटिव हो जाते, सब नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें, नियम से करना है बस, ये बात खास है। और कपालभाति और अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम भी हमारे सब बच्चे कर रहे हैं, और कपालभाति भी देवगरी माँ जी, देववाणी जी कर रहे हैं। ये 1-1 घंटा तक किया जा सकता है। और स्लिम ट्रिम बॉडी, एकदम फिट परफेक्ट बॉडी, एकदम आहा स्फूर्तिला शरीर, और पूरा शरीर फिर इतनी ऊर्जा से भर जाएगा। हाँ? ये उत्थित पद्मासन करो जी, तुलासन करो। देखो हम तो इसमें अभी भी हम भी करते हैं ना, तो बड़ा चोर पड़ता है इसमें। और ये बच्चे तो देखो ऐसे उठा लिया आसमान पे। हुसैन भाई आप उधर से सिंहासन से उतरो, ये करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा तुम्हारे जिम में कितना दम है। ये वाला जोरदार है। ज्योत्सना जी तो प्रयत्न कर रही है, और पूजा जी भी स्वामी जी, मैं अब उत्थित सक्षम हो पद्मासन गई है कर लेती करने हूँ। में धीरे धीरे। और उत्थित पद्मासन तो बहुत ईजी है, इतना हो जाता। और बद्ध पद्मासन पीछे से, चलो बेटियों बद्ध पद्मासन करो आप सब, पीछे से पकड़ा। आज मेरे कपड़े और स्वामी आप जी अलाउ पीछे नहीं कर रहे हैं, वरना मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता किसी और रोज।